हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, आज हम लोग सल्तनत कालीन जो अर्थव्यवस्था थी, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी सल्तनत पीरियड में, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है इक्ता। ठीक है, इक्ता इक्ता क्या है? देखिए, सुल्तान द्वारा विशेष शर्तों पर व्यक्ति विशेष की भूमि या भूमि का लगान आवंटित करना। ठीक है, अब जो इक्ता प्रणाली थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इक्ता प्रणाली जो थी वो इल्तुतमिश के द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जो बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं ना, उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। उसी को इक्ता कहते थे। ठीक है, अब मतलब कि अपने जो भूमि का जो लगान लेना होता है राजस्व के लिए, इकट्ठा करने के लिए, कर इकट्ठा करने के लिए, तो उसने क्या किया था कि बड़े बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। उन्हीं को इक्ता कहा जाता है। और ये जो इक्ता प्रणाली है, ये इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा इक्तादार। ठीक है, इक्तादार या मुक्ता या मुक्ताई। ठीक, अब ये कौन है? तो जिसे इक्ता प्रदान की गई हो। ठीक है, जिसे इक्ता प्रदान की गई हो। अब इक्तादार कौन होता था कि जैसे इल्तुतमिश ने क्या किया था, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बड़े क्षेत्रों को छोटे छोटे क्षेत्रों में उसने डिवाइड कर दिया था कर वसूली के लिए, है ना, आसानी के लिए। तो उनसे वहाँ से कर वसूलने के लिए जिस व्यक्ति को वहाँ रखा गया था, जिसे वो काम सौंपा गया था, उसे इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, और जो इक्तादार होता था, जो भी व्यक्ति इक्तादार बनता था, उसे भी उसके मन के पसंद की एक ज़मीन दे दी जाती थी, जिसमें कि वो अपनी इच्छा अनुसार कर वसूल सकता था। ठीक है, उसमें जो सुल्तान था उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। उसे भूमि दे दी जाती थी। वो अपनी भूमि पर जो भूमि उसे दी जाती थी, यानी कि जो इक्तादार को जो भूमि दी जाती थी, वहाँ से वो अपने मन मर्जी से कर वसूल सकता था और बाकी जगह से वो कर वसूल करके सुल्तान को दे देता था। ठीक है, तो ये हो गया इक्तादार, इक्ता और इक्तादार। नेक्स्ट है हमारा ख्वाजा। ठीक है, तो देखिए, ख्वाजा क्या है कि ख्वाजा का पद गवर्नर के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, बलबन ने प्रत्येक प्रांत में गवर्नर पद पर अपने पुत्रों को नियुक्त किया, जिन्हें ख्वाजा कहा गया। ठीक है, अब ये देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, ठीक है, जिसमें कि बलबन का नाम नहीं लिखा होगा। यहाँ से शुरू किया गया होगा कि प्रत्येक प्रांत में उसने प्रत्येक प्रांत में गवर्नर के पद पर अपने पुत्रों को, यहाँ से मतलब स्टार्टिंग से ही मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे क्वेश्चन किस तरीके से बन जाता है कि लिखा होगा कि ख्वाजा का पद गवर्नर के लिए प्रयोग किया गया। यहाँ से बलबन को हटा दिया जाएगा और यहाँ आ जाएगा कि प्रत्येक प्रांत में गवर्नर पद पर अपने पुत्रों की को नियुक्त किया, जिन्हें ख्वाजा कहा गया। अब ये स्टेटमेंट एक पूरा दे दिया जाएगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो कार्य है, ये मतलब कौन इस कार्य को कौन करता था। ठीक है, ये जो ख्वाजा के अपने पुत्रों को जो गवर्नर के पद पर बिठाता था, तो वो कौन था। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस तरीके के जो सवाल हैं ये आते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, खालिसा। ठीक है, खालिसा। अब खालिसा क्या है कि जो भूमि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होती थी तथा जिसके वसूले गए लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा करते थे। ठीक है, इसे कहते थे खालिसा। ठीक है, हो गया, खालिसा हो गया। अब देखिए, ये जो 5, 6 और 7, 8 है, इसको मैंने रेड पेन से सर्कल किया हुआ है। ये मैंने सर्कल क्यों किया हुआ है? क्योंकि ज़कात, जजिया, खराज और खम्स, ये चार जो हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बार बार आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, चाहे वो आप सीटेट का ले रहे हो या आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिए। ये जो चार हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इनको अलग से सर्कल कर दिया है। तो आइए देखते हैं ज़कात। पहला, ये क्या है? एक प्रकार का धार्मिक कर जो संपत्ति का 2.5% होता था। ठीक है, ज़कात क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर जो कि संपत्ति का 2.5% होता था। नेक्स्ट है जजिया।
गैर मुसलमानों से जीवन एवं संपत्ति की रक्षा के एवज में वसूल किए जाने वाला कर। यानी कि जो मुसलमान नहीं होते थे तो ये जो कर होता था, जो गैर मुसलमान होते थे तो उनके मतलब किया जाता था कि हम आपके जीवन की और आपकी संपत्ति की रक्षा करते हैं, इसलिए आप हमें टैक्स दीजिएगा। ठीक है, तो ये गैर मुसलमानों पर ये कर लगाया जाता था। ठीक है, जो मुसलमान थे उन पे ये कर नहीं लगता था। ठीक है, नेक्स्ट है खराज। देखिए, तो अब ये क्या है कि भूमि कर जो उपज का 1/3 भाग होता था। ठीक है, ऐसा भूमि कर जो उपज का 1/3 भाग होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खम्स। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़कात, जजिया, खराज और खम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है ये चारों बार बार रिपीट होते हैं। तो खम्स क्या है? युद्ध में लूटे गए धन जिसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और बाकी जो बचता था वो जो भी राजा होता था जो वो अपने पास रख लेता था। ठीक है, तो ये हो गए आपके ज़कात, जजिया, खराज, खम्स, यहाँ तक हो गया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मसाहत। ठीक है, अब मसाहत क्या है? उपज निर्धारण के लिए भूमि पैमाइश का तरीका। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। ठीक है, मसाहत को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। तो मसाहत क्या है? उपज निर्धारण के लिए भूमि पैमाइश का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है आमिल, राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी। आमिल कौन है? राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी। ठीक है, और हमारा लास्ट है हिक्की शिर्व। ठीक है, हिक्की शिर्व। अब ये देखिए क्या है? नहरों द्वारा सिंचित भूमि पर लगाए जाने वाला सिंचाई कर। यानी कि ऐसी भूमि जिसको सिंचाई करने में जो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती थी, ठीक है, तो उस भूमि पर लगने वाला कर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ यहाँ पर जो हमने देखा कि जो सल्तनत कालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आज हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब आप वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए आने बाकी हैं। और मेरे वीडियो को आप शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करिए। ठीक है, तो चलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।